फ्रेंड्स, वेलकम टू अपेक्स टेक्निकल एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट IMET जो कि मैकेनिकल 5th सेमेस्टर और इलेक्ट्रिकल जो भी कॉमन ब्रांचेस है उन लोगों को पढ़ना है। तो उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि एंटरप्रेन्योरशिप आपका होता क्या है। The meaning of entrepreneurship involves an entrepreneur who takes an action to make change in the world. Whether a startup entrepreneur solve a problem with each day, bring people together in a way they all have one thing in common action. दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जिसमें कोई भी एक एंटरप्रेन्योर होता है जो अपनी मेहनत, अपनी लगन से, अपने एक्शन से दोस्तों दुनिया में बदलाव लाता है। उसको हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और वह हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक, अपने साथ लोगों को इकट्ठा करके एक बड़ी सी कंपनी को खोलता है दोस्तों। एंटरप्रेन्योर्स का मेन मकसद होता है दोस्तों, जो भी बिजनेसमैन होता है वो एक तरह का एंटरप्रेन्योर होता है जो एंटरप्राइज को खड़ा करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द की ऑफ इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। एंटरप्रेन्योरशिप दोस्तों किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद करता है दोस्तों अपने बिजनेस के थ्रू। अनएम्प्लॉयमेंट इज एन एविल टू सोसाइटी, एंटरप्रेन्योर इज़ द वे टू अवॉइड द एविल। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी है सोसाइटी में एक तरह से एविल की तरह होती है, जिसको एंटरप्रेन्योर उस एविलनेस को, उस अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने की कोशिश करता है दोस्तों। एंटरप्रेन्योर क्रिएट जॉब, एंटरप्रेन्योर जॉब्स क्रिएट करता है। नीड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर की क्या क्या ज़रूरत होती है दोस्तों। एंटरप्रेन्योर्स इनोवेट, वो इनोवेशन करता है, नई चीज़ों की खोज करता है। एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट चेंज, एंटरप्रेन्योर दोस्तों अपनी मेहनत और लगन से चेंज लाता है। एंटरप्रेन्योर गिव टू सोसाइटी, एंटरप्रेन्योर डिक्रीज पॉवर्टी। दोस्तों एंटरप्रेन्योर पॉवर्टी डिक्रीज करता है और सोसाइटी को देता है। अब हम लोग एंटरप्रेन्योर्स के फंक्शन के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि एंटरप्रेन्योरशिप का क्या काम होता है। एक नए और अच्छे मैनर से चीज़ों को कंप्लीट करता है दोस्तों। जो एक एंटरप्रेन्योरशिप होता है किसी भी काम को एक अच्छे तरीके से कंप्लीट करता है और वो भी टाइम पर। प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्टेन करता है दोस्तों। उस प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज़ को जो आपकी कंपनी है, प्लांट है, उसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप उसको कंप्लीट करता है, ऑब्टेन करता है। मुश्किल टाइम में भी डिसीजन लेना, ये एक तरह का फंक्शन होता है किसका, एंटरप्रेन्योरशिप का, जो एक तरह का डिसीजन मेकिंग होता है मुश्किल टाइम में। एक एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करना, एक एंटरप्राइज बनाना। एंटरप्राइज का मतलब हुआ दोस्तों जो दुकानें जिसको कहते हैं या बिजनेस होता है उसी को हम लोग एंटरप्राइज कहते हैं। तो एंटरप्राइज खड़ा करना, एंटरप्राइज बनाएगा तभी तो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा। ठीक, प्रोडक्शन के लिए पैसों की व्यवस्था करना। अब दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप ने एंटरप्राइज बना लिया, ठीक, बिजनेस अपना खोल लिया। अब उसको चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, उसका भी जो जुगाड़ है, जो व्यवस्था करनी है, किसको करता है वो, एंटरप्रेन्योरशिप ही उसको करता है। एम्प्लॉयज़ की व्यवस्था करना, अब बिजनेस खोल लिया और पैसों की व्यवस्था हो गई, अब उसको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी कौन, उसकी व्यवस्था किसको करनी होती है, एंटरप्रेन्योरशिप ही उसकी व्यवस्था करेगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योर लोगों को अपने रिस्क पर जॉब्स देता है। एंटरप्रेन्योर का ये ज़रूरत होती है और ये एक भी काम होता है कि वो अपने रिस्क पर किसी भी एम्प्लॉय को जॉब्स देता है। एंटरप्रेन्योर नई चीज़ों का इनोवेशन करता है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एंटरप्रेन्योर एक नई चीज़ों के इनोवेशन करता है। इन्वेंशन का मतलब होता है खोज करना और इनोवेशन मतलब होता है कोई भी एक पुरानी चीज़ को मॉडिफाई करके नई चीज़ में बदलना, दैट इज़ कॉल्ड इनोवेशन। ठीक है, आप लोग समझे इस तरह से। एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस आइडियाज़ क्रिएटिविटी से डेवलपमेंट लाता है दोस्तों। ठीक है, एंटरप्रेन्योर सोसाइटी से अनएम्प्लॉयमेंट जैसे एविल को ख़त्म करता है, जैसा कि आपने पहले देखा होगा। नीड ऑफ एंटरप्रेन्योर पॉवर्टी को रिमूव करता है, पॉइंट तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए दोस्तों, तो उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कॉन्फिडेंस। जो भी आपका एंटरप्रेन्योर होगा वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसका ऐसा नहीं कि मतलब उसको हाँ मैं बिजनेस खोल लो फिर मैं कॉन्फिडेंस, खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो तो एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, एंटरप्रेन्योर का एक ये भी क्वालिटीज़ है कि वो सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए, वो खुद से ही अपने वर्क को स्टार्ट करे, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो आपका एंटरप्रेन्योर है वो डिसिप्लिन होना चाहिए, जिससे गोल्स और अचीवमेंट के बीच डिस्टर्बेंस को एलिमिनेट कर सके। जो भी उसके गोल्स हैं, जो भी उसका अचीवमेंट करनी है दोस्तों अपनी कंपनी को या अपने बिजनेस को ऊपर ले जाने के लिए, एंटरप्राइज को ले जाने के लिए, वो डिसिप्लिन से
वो उसको जो भी अचीवमेंट है वो जल्द से जल्द हासिल कर सकता है दोस्तों। क्रिएटिविटी, वो नए आइडियाज़ क्रिएट करता हो दोस्तों, ये भी एक तरह का टाइप है, क्वालिटीज़ है, ठीक। स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऑफिस सबसे पहले आता है दोस्तों, और लैब में ऑफिस लास्ट में ऑफिस लीव करता है। एक तरह का एग्जांपल है कि स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर का हुआ मतलब कि जो काम हो रहा है कंपनी वो अच्छे तरीके से हो दोस्तों, डिसिप्लिन्ड वे में हो, कोई भी चीज़ें टाइम से हो, ताकि वो आपका स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर कहलाएगा, ताकि जो भी आपका अचीवमेंट हो पाएगी दोस्तों, जो आपका टारगेट है किसी भी काम को पूरा करने का, वो जल्द से जल्द हो पाएगा। तो हम लोग बैरियर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं दोस्तों, कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या बाधाएं आती है कि एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर बनने में। सबसे पहला पॉइंट है सोशल बैरियर्स, उसको एक सामाजिक बैरियर आती है, सामाजिक बाधा आती है दोस्तों, ठीक है। इसके ये पॉइंट इसको आप याद करके इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप सुन लो। सोशल बैरियर्स, उसके बाद है रिलीजियस बैरियर, रिलीजियस बैरियर्स के अंदर आ जाएगा कास्ट, ठीक है, कास्ट। उसके बाद जो धर्म से रिलेट करता है उससे भी उसको एंटरप्रेन्योर बनने में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है, ठीक। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज़ है दोस्तों जो किसी भी आदमी को आगे बढ़ने से रोकता है, पॉलिटिक्स के अंदर अगर कोई फंस जाता है तो, ठीक, ये भी एक तरह का बैरियर है। साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट का मतलब हुआ दिमागी हालत से अगर कोई कमज़ोर है, दिमाग से कमज़ोर है, सोचने की क्षमता उसमें नहीं है, तो वो एंटरप्रेन्योर बनना उसके लिए आसान नहीं है। और फाइनेंस, उसके बाद दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होगी, पैसों की ज़रूरत होगी। उसके बाद टेक्निकल, टेक्निकल के अंदर आ जाता है दोस्तों कि जो टेक्निक्स आपको ज़रूरत पड़ती है एंटरप्रेन्योर बनने के दौरान या एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा करने के दौरान, वो टेक्निकल हो गया दोस्तों। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स क्या क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर वो हो गया दोस्तों जो आपको ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करते हैं, ठीक, उसमें जो बैरियर्स आते हैं एक पूरा सेटअप स्टार्ट करने के लिए। कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्राइज जो बनाएगा दोस्तों, तो उसको बनाने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें जो बाधाएं आएगी वही आपका ऑर्गेनाइजेशन बैरियर कहलाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।